नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। 14 जनवरी हर साल मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस बार मकर राशि में कुछ परिवर्तन हुआ है और जो आज रात यानी कि 14 को रात को 8 बजे के बाद में मकर राशि में ग्रहों की स्थिति बन रही है, तो इसीलिए मकर संक्रांति कल यानी कि 15 जनवरी को मनाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बिहार में मनाए जाने वाले दही चूड़ा जैसे फेमस पर्व की बधाई भी देता हूं। साथ ही साथ देश भर में मनाए जाने वाले पोंगल और लोहड़ी पर्व की भी साथ ही साथ आप सबको बधाई देता हूं। मकर संक्रांति बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि इस दिन दही चूड़ा और गुड़ के साथ लोग नए साल की शुरुआत करती है। और इसमें लोग सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लोग अपने गिले शिकवे भूलते हैं और इसका खासा प्रभाव राजनीति के क्षेत्र में देखा जाता है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में 15 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी मकर संक्रांति यानी कि दही चूड़ा का भोज बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। और इसमें बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बहुत सारे चीज़ें देखने को और सुनने को भी मिलती है और हर साल कोई ना कोई नया परिवर्तन होता रहता है। लेकिन इस बार बड़े समाजवादी नेता और समता पार्टी और बाद में जदयू के संयोजक के तौर पे और साथ ही साथ कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के संयोजक के तौर पे काम करने वाले बड़े समाजवादी नेता शरद यादव अब नहीं रहे। उसी की जानकारी उनकी बेटी के द्वारा आधी रात को 12 तारीख को 11:45 में दिया गया और कल उनका पार्थिव शरीर उनके आवास छतरपुर के आवास पर रखा गया था, जहां पे बड़े बड़े नेताओं ने कल उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज 14 जनवरी को उनका अंत्येष्टि मध्य प्रदेश के उनके पैतृक गांव में किया जा रहा है। इस सब को देखते हुए इसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर भी पड़ा है और अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें बिहार में मनने वाले मकर संक्रांति में दही चूड़ा और गुड़ की मिठास के साथ जो राजनीतिक परिवर्तन होता आया है वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शरद यादव की मौत के बाद उन्हीं के सम्मान में बिहार में होने वाले दही चूड़ा के भोज को स्थगित कर दिया गया है। इस बार दही चूड़ा का भोज 2 जगहों पर किया जा रहा था और इसमें बड़े बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किया जा रहा था और इसमें कुछ बड़े परिवर्तन भी दिखाई दे सकते थे, लेकिन अब वे कुछ दिनों के लिए टलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार दही चूड़ा का पर्व 2 जगहों पर, पहला सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर दही चूड़ा का भोज था, उसे स्थगित कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी दही चूड़ा का भोज का आयोजन था, उसे भी स्थगित कर दिया गया है। इस तरीके से इस बार दही चूड़ा के पर्व पे बिहार की राजनीति और खासकर पटना में दिखाई देने वाले परिवर्तन, दही चूड़ा के भोज के मिठास के साथ जो बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देते थे वे इस बार दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है ये सारी बातें कुछ दिनों के लिए टल गई हो, लेकिन जो खासकर 15 जनवरी को जो नए नए चेहरे दिखाई देते थे एक दूसरे के विरोध में, वे इस बार दिखाई पड़ते नहीं देंगे, क्योंकि दही चूड़ा का भोज इस बार स्थगित कर दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो बिहार में दही चूड़ा का पर्व जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मनाया जाता था और ये पर्व खासकर लालू प्रसाद यादव जी का ये सबसे मज़ेदार, सबसे बेहतरीन पर्व मानते थे और इस दिन वे खूब बढ़िया से अपने लोगों को दही चूड़ा का भोज कराते थे और इसमें बड़े बड़े बातें हुआ करती थी। और जो पटना की राजनीतिक गलियारों का सबसे बड़ा इवेंट बनता था वो इस बार नहीं होगा, इसे स्थगित कर दिया गया है। दोनों ही बड़े पार्टियों के द्वारा शरद यादव जी के मौत के बाद और उनको श्रद्धांजलि देते हुए इन लोगों ने इस बार दही चूड़ा के पर्व को स्थगित कर दिया है।
तो यह थी अभी आपको आज की सबसे बड़ी न्यूज यही कि दही चूड़ा का पर्व यानी कि मकर संक्रांति में राजनीतिक परिवर्तन जो बिहार में दही चूड़ा के साथ मनाया जाता था और बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई दिए हैं वो इस बार दिखाई नहीं देंगे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट, क्योंकि इस पर जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था नए नए कंटेंट लेकर मैं कल यानी कि 15 अगस्त मकर संक्रांति से नए नए कंटेंट लेकर आप लोग के बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।